जीत चुके हैं। किसान कर्मचारी सब इस एनपीएस और यूपीएस से पीड़ित हैं। देश में इसकी निष्क्रिय सरकार बैठी हुई इसको हिलाने के लिए काफी है। इनकी लड़ाई हमने लड़नी है, अपनी लड़ाई हमने लड़नी है, अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी है, अपने छात्रों की लड़ाई लड़नी है। देखना है जोर कितना बाजू एक का दिल में है। वही लाइन सारी आप पढ़ लीजिए, पेंशन मिल जाएगी। आज जिस मुद्दे को लेकर हम ये आक्रोश मार्च जंतर मंतर पर करने आए हैं, ये आपके बलिदान में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज जिस तरह से देश के कोने कोने में आक्रोश मार्च को मनाया जा रहा है, ये उस शख्सियत की देन है विजय कुमार बंधु जी। साथियों, ये बंधु नाम बड़ा क्रांतिकारी और बड़ा भारी और सरकार के पैर उखाड़ने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा 1877 में एक साप्ताहिक पत्र दीनबंधु पुणे से निकलता था और उस साप्ताहिक पत्र में श्रमिक, किसान, मजदूर के हितों की बात होती थी। जब सप्ताह में उसका एक एडिशन आता था तो सरकार के पैर हिल जाते थे। तो गवर्नमेंट में स्टेम गोरे थे, गोरे कहते थे ये बंधु दीन क्या है जिसकी खनक हमारे पैरों के हिला रही है। वही बंधु नाम आज देश में इसकी निष्क्रिय सरकार बैठी हुई इसको हिलाने के लिए काफी है। साथियों, आप मायूस मत होइए। बंधु जी के नेतृत्व में आप 70% ये लड़ाई जीत चुके हैं। हमारे संरक्षक डीएन सिंह जी जिस तरह से दिल्ली प्रदेश का और हिंदुस्तान का मार्गदर्शक कर रहे हैं, शायद सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसा साहसिक और क्रांतिकारी आपको नहीं मिलेगा। मंजी जी, खोल दे परों को अपने कि जमाना तेरी उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अगर आपको आसमान को छूना है तो अपने परों को खोल दीजिए। आज हमारा अर्धसैनिक बल, हमारा पुलिस बल, हमारा शिक्षक, कर्मचारी और मैं कहूंगा कि किसान, क्योंकि किसान की औलादी हम सब लोग हैं, किसान कर्मचारी सब इस एनपीएस और यूपीएस से पीड़ित हैं। साथियों, क्या इसको उखाड़ फेंकना नहीं चाहिए? हमें क्या चाहिए? यूपीएस नहीं, नो एनपीएस नहीं, ओपीएस। एनपीएस नो भाई नो, यूपीएस नो भाई नो, ओपीएस हाँ भाई हाँ। यूपीएस, यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस। साथियों, ये यूपीएस और एनपीएस गड़बड़ झमेला है। जो लोग चोर दरवाजे से इस पे सहमति जता के कर गए हैं, आप उन संगठनों का चरित्र उठाकर देख लीजिए। उन्हें हमेशा इस देश की जनता को, कर्मचारी को सड़क पर बेचा है। आज वो पार्लियामेंट में बेचने जा रहे हैं आप लोगों को। यह प्रस्ताव जब इसका नोटिफिकेशन होगा
क्या आप लोगों को मंजूर है? शायद नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने बुढ़ापे के लिए जिस तरह आज अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछली जितने संगठन थे हम उनको कोस रहे हैं। जब एनपीएस लागू हुआ था, आज ओपीएस आया है, हमारी औलादें हमसे सवाल करेंगी, क्या आप जवाब दे पाओगे? शायद नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश में आपके मुद्दे की लड़ाई, आपके बुढ़ापे की लड़ाई सिर्फ एक ही संगठन है जो लड़ रहा है, वो है एनएमओपीएस। आज इसकी एक डमी आई है बाजार में, न्यू मूवमेंट पेंशन। वो आंदोलन एनओपीएस को जोड़ता है। देखकर भ्रमित हो जाओगे। इस भ्रम से बचना है। ये दर्पण है हमारे सामने, दर्पण लगा के देखिए। 2016 से किसने खड़ा किया इस आंदोलन को? आज कोने कोने से आंदोलन खड़े हो रहे हैं। वो टैग लगाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, ये हमारे लिए धोखा है, इससे बचना है। बंधु जी जब इस मिशन को लेकर चले थे, शायद किसी को नहीं मालूम था। 2017 से मैं इसमें जुड़ा हूं। हिसार में रैली थी और मेरा फर्स्ट था। मुझे नहीं पता था कि एनपीएस और एनओपीएस क्या है। वीरेंद्र धारीवाल जी ने बड़ी दोपहरी में सड़क पर हरियाणा सरकार की चूल्हे हिला दी थी। तब मेरी समझ में बैठा कि ये आंदोलन, इसकी दिशा सही है। आज यही आंदोलन आपको और सिर्फ आपको पुरानी पेंशन दिला सकते हैं। बाकी लोग जो प्लांट किए हुए हैं वो मार्केट में आएंगे और आपको बेचकर निकल जाएंगे। उनसे सावधान रहना है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारिए। दिल्ली प्रदेश में मंजी जी के हाथों को मजबूत कर दिए और नेशनल लेवल पर बंधु जी के हाथों को मजबूत करिए। पुरानी पेंशन आपके कदमों में है। ये बड़े डरपोक आदमी है जो इतनी बड़ी चार दीवारें बैठे हैं। ये हमारे भाई अर्धसैनिक बल उन मक्कारों की सुरक्षा करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जब सरहद पर ये आतंकवाद से लड़कर इनके जनाजे तिरंगे में लिपटकर हमारे गांव में, हमारे घर में आते हैं, एक बार तो नारा लगता है भारत माता की जय। उसके बाद जो सन्नाटा छाते हैं उसके परिवार पे। पेंशन विहीन सैनिक था, किसी ने उसके दर गुजर पे जाकर नहीं पूछा उसकी बीवी पर क्या हाल बीतेगा, उसके बच्चों की पढ़ाई का कौन इंतजाम करेगा, उसके बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन करेगा। शायद आपको और हमें अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये लोग आपके साथ यहाँ नहीं बैठ सकते, लेकिन हमारे संगठन का नारा था कि ये अंदर की बात है और पुलिस तुम्हारे साथ है। इनकी लड़ाई हमें लड़नी है, अपनी लड़ाई हमें लड़नी है, अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी है, अपने छात्रों की लड़ाई लड़नी है। साथियों, अगर इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत है तो बंधु जी ने वादा किया है 2027 से पहले आपको पुरानी पेंशन मिलेगी। वक्त कम है। मेरे सम्मानित साथी सभी और सीनियर साथी बैठे हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बिस्मिल ने कहा था कि देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। वही लाइन सारी आप पढ़ लीजिए, पेंशन मिल जाएगी। क्योंकि अगर पेंशन नहीं है तो बच्चे सबसे पहले पूछते हैं कि पापा कहाँ नौकरी कर रहे थे। इसको अपने बच्चों का ध्यान रखकर लड़िए, लड़ाई जीतोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।